हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पद्म पुरस्कार से संबंधित सभी पॉइंट को डिटेल में जानेंगे और लास्ट में एक टेस्ट लगाएंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक शिक्षा सेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है और कब प्रदान किया जाता है। तो इससे संबंधित सबसे पहले पॉइंट्स को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। अब देख लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था और 1954 से ही पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि 3 श्रेणियों में दिया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्र जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा के क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व संध्या में पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। अगला पॉइंट देखते हैं कि सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये था पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में जानेंगे कि किस व्यक्ति को कौन से क्षेत्र में अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2021, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म श्री। तो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, 2021 में पद्म पुरस्कार दिए जाने के कुल व्यक्तियों की अगर हम संख्या बताएं तो 119 था, जिसमें पद्म भूषण 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और पद्मश्री 102 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। अगर टोटल मिलाकर हम देखेंगे तो कुल हो जाएगा 119। तो दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं पद्म विभूषण के बारे में। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से ये हमारा दूसरा नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, जो असाधारण और उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखिए पद्म भूषण, जो कि वर्ष 2021 में 10 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई। यह भी पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट और असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और तीसरा पद्मश्री अवार्ड, ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विभिन्न क्षेत्रों कला साहित्य में उत्कृष्ट योगदानों के लिए प्रदान किया जाता है, जो वर्ष 2021 में 102 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। कुछ पॉइंट्स को यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं महिला की, तो महिलाओं को जो पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है उसमें 29 महिलाएं शामिल हैं। अगर हम बात कर ले विदेशी की, विदेशी इसमें 10 शामिल हैं और मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को प्रदान किया गया और एक ट्रांसजेंडर को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि पद्म पुरस्कार 7 व्यक्तियों को दिया गया है, तो किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है उसको पहले जानेंगे। उसके बाद पद्म भूषण के बारे में जानेंगे, उसके बाद पद्मश्री किस व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया और कौन से व्यक्ति प्रचलित है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद लास्ट में हम एक टेस्ट लगाएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद्म विभूषण।
तो दोस्तों जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो देख लेते हैं सातों का नाम। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्र के, किस क्षेत्र में दिया गया कि वे किस राज्य या देश से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है और लिबरल पार्टी से संबंधित है। इनको सार्वजनिक मामले में के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और यहाँ पे देख लीजिए तो जापान के क्या थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और एक क्वेश्चन बन सकता है शिंजो अबे किस पार्टी से संबंधित है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अगला है श्री SP बाला सुब्रमण्यम, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इनको देखिए किस क्षेत्र में दिया गया, तो काला के क्षेत्र में 2021 में दिए जाने की घोषणा की गई है। और देख लेते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और हम लोग जान लेते हैं बाला सुब्रमण्यम के बारे में। यह एक फिल्म निर्माता और संगीतकार हैं जिन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि पद्म विभूषण पुरस्कारों में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, और एक विदेशी है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शिंजो अबे। अगला है बेले मुनप्पा हेगड़े। इनको देख लेते हैं किस क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। और देखिए कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यह बेले मुनप्पा हेगड़े जो कि एक हृदय रोग विशेषज्ञ है, इसीलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। अगला है श्री नरेंद्र सिंह। दोस्तों यहाँ पे कपानी होगा, जिनको मरणोपरांत अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और किस क्षेत्र से, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है और भारतीय मूल के अमेरिकी है। अगला है मौलाना वहीदुद्दीन खान जो कि एक आध्यात्मिकता से संबंधित है और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अगला है श्री बीबी लाल जो कि पुरातत्व हैं और ये भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं श्री सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू एक मूर्तिकार है जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो देख लीजिए किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में, यानी कला के क्षेत्र में भी क्या है ये मूर्तिकार, जो कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आप इस प्रकार देख चुके हैं कि 7 व्यक्ति था जिन्हें पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है, जिनके बारे में हम लोग एक एक करके जाने हैं। अब हम लोग जानेंगे पद्म भूषण के बारे में कि किस व्यक्ति को दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। तो चलिए देखते हैं पद्म भूषण। तो दोस्तों हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ष 2021 में 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। तो एक एक करके हम उसका नाम, क्षेत्र और किस राज्य से बिलोंग करते हैं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे क्षेत्र देखेंगे और इधर स्टेट। पहला है सुश्री कृष्णन नायर शांता कुमारी, जिनको चित्रकला के क्षेत्र में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। किस राज्य से बिलोंग करती है, केरल राज्य से बिलोंग करती है। अगला है श्री तरुण गोगोई, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। और किस मामले में, तो सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से, तो असम राज्य से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि तरुण गोगोई जो कि अभी हाल ही की हाईलाइटेड घटना भी है, ये असम के सबसे लंबे कार्य के लिए मुख्यमंत्री थे, जो 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 6 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला है श्री चंद्रशेखर कंबरा, जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से, तो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं सुमित्रा महाजन, जिनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश से। अगला है श्री नृपेंद्र मिश्रा, जिनको सिविल सेवा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला है
श्री रामविलास पासवान, जिनको मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से? तो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, जो हमारे खाद्य और उपभोक्ता मंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा के 8 बार सदस्य चुने जा चुके हैं और ALJP के संस्थापक भी हैं, जिन्होंने 2000 में इनकी स्थापना किए थे। अगला है केशुभाई पटेल, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनको सार्वजनिक मामले में पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से? तो गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला है श्री कालवे सादिक, जिनको मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। और क्या थे? अध्यात्मवाद। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला है श्री रजनीकांत देवीदास सराफ, जो कि व्यापार के क्षेत्र में दिया गया और कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला श्री तरलोचन सिंह, जिनको सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। किस राज्य से? तो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यह था पद्म विभूषण, जिनको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पद्मश्री अवार्ड। तो दोस्तों, पद्मश्री अवार्ड जो कि भारत के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वर्ष 2021 में 102 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, हम लोग 102 को तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ हाईलाइटेड व्यक्ति हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जिसमें हम लोग जब पहला देखते हैं गुलफाम अहमद, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। और दूसरा है सुश्री P अनीता, जो कि खेल से बिलोंग करती है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं अगला है महेश भाई और श्री नरेश भाई कनोडिया, दोनों को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो गुजरात से। उसके बाद अगला है मंजामा जोगती, जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से? कर्नाटक से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ष 2021 में पद्मश्री एक ट्रांसजेंडर को देने की घोषणा की गई है, जिसमें मंजामा जोगती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि कौन सा ट्रांसजेंडर थी? तो मंजामा जोगती, जो कि कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है और लोक कला में इनको पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा किया गया है। अगला है सुश्री भूरीबाई, जिनको कला के क्षेत्र में और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में तो जान लिए। अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा और 1954 से ही दिए जाने की घोषणा भी किए जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पद्म विभूषण की बात हो रही है, तो पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए, इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए, टोटल था पद्म पुरस्कारों में 119, जिसमें 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण में कितना? 7। पद्म विभूषण में कितना था? 10। और पद्मश्री में कितना था? तो 102, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 119। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 29। 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। महिला तो 29 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने विदेशियों को, तो विदेशी कितना था? 10 था। और मरणोपरांत कितना था? तो मरणोपरांत दोस्तों 16 था और एक ट्रांसजेंडर को भी प्रदान किया गया।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस विदेशी को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पद्म विभूषण में एकमात्र विदेशी जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार है जिनको लोक कला के क्षेत्र में वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि पद्मश्री कितने व्यक्तियों को, तो 102 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी आपको इसमें देखना है कि कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए पहला है सुमित्रा महाजन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम दिया गया है और यहाँ पे उसकी स्टेट दिया गया है। तो सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। दूसरा देख लीजिए रामविलास पासवान जो कि बिहार से संबंधित है, यानी ये इसका मिलान भी सही है। अगला है केशुभाई पटेल गुजरात, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये भी सही है। अगला है तरुण गोगोई सिक्किम, जो कि दोस्तों सिक्किम यहाँ पे नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तरुण गोगोई कहाँ के थे? असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस ट्रांसजेंडर महिला को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंजुमा जोगती को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और किस राज्य से बिलोंग करती है? तो कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो दोस्तों लोक कला के क्षेत्र में देने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड देने की घोषणा की गई है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पद्म पुरस्कार से संबंधित सभी पॉइंट को कवर किए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।